जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, वो तो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। जब शादी करने की बात आई तो आंखें ही फेर ली। फैसल का नहीं आमना का कसूर है जो बिस्तर पे पड़ी मरने का ड्रामा कर रही है। तो वाकई नवाल से शादी करोगे ना फैसल? जी भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक। भाई साहब लगे हाथों शादी की तारीख भी दे दें। बहन साहबा, अब मेरी बच्ची आपकी अमानत है, मैं क्या कह सकता हूँ। पहले दिन का ड्रेस तो हमने बनवा लिया था, आप ऐसा करें कि आप वलीमे का बना, बाकी आपकी मर्जी। अब मोहब्बत समझे है ना यासिर, अगर उसका रिश्ता कहीं और हुआ ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा ये तो बताएं, आप लोगों की शॉपिंग कैसे रही? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी अब्बा। ऐसे लग रहा था कि वो खातून ना अपनी बहू का नहीं बल्कि अपनी बदी तैयार कर रही है। हर चीज में अपनी पसंद, अपनी राय। अगर हम गलती से किसी चीज में अपनी पसंद का इजहार कर भी देते तो इतना बुरा मुंह बना के इजाजत देती कि बंदा कहता है कि इट्स ओके, आप अपनी पसंद की शॉपिंग करें। बेटी ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। बहुत सी खवातीन के अरमान होते हैं, वो बहू को अपनी पसंद के सांचे में देखना चाहती है। और चाहे बहू की जो भी मर्जी हो। नहीं बेटे, इस तरह नहीं सोचती। आज उनकी बात मानेगी तो वो खुश हो जाएंगी और फिर आगे की सारी जिंदगी इंसान अपनी पसंद से पहनता ओढ़ता है। लेकिन अब्बा। निमरा, बहस नहीं करते। अब्बा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। उनकी पसंद बुरी नहीं है, बस हमसे जरा मुख्तलिफ है। तुम ना बहुत अच्छी बहू बनोगी। ठीक ले जा रही हूँ तुम्हें अपने घर। बेटे, रिश्ते अनमोल होते हैं, किसी को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सारी चीजें सानवी होती हैं। और वैसे भी ससुराली जिंदगी में बहुत सी बातों पर समझौता करना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये अब्बा के सामने ड्राई फ्रूट क्यों लेके आई हो? खाएं। खाना नहीं मिलेगा आज? मोइस, देखो ये 2 जोड़े हमने नहीं लिए थे, ये दुकानदारों ने दे दिए। अब ये सुबह होते ही वापस करके आना। खरीद लिए होंगे आपने, आप भूल रही हैं। ऐसे कैसे भूल रही होंगी भाई मैं? मुझे अच्छे तरीके से याद है ये दोनों जोड़े मैंने नहीं लिए थे, ये महंगे थे। दुकानदारों के नए हथकंडे, जबरदस्ती जोड़े डाल दिए उसके अंदर, और तुमने भी बगैर सोचे समझे उनको रकम अदा कर दी। अब सुबह होते ही वापस करके आना। अम्मी जान अब क्या करें, आगे तो आ गए। अरे 30,000 रुपए के थे ये दोनों जोड़े। वो वालिदा, मेरे से ना रिसीट गुम हो गई है, तो अब बस ये कह के बात को टाल देना कि भाभी की किस्मत के आगे। इतने महंगे जोड़े, अरे इसमें तो मैं 6 जोड़े बना लेती। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं आपको नवाल भाभी कैसी लगी? सच पूछो तो वो मेरे दिल में उतर गई। कितनी सलीका शुआर और कम गो है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो छोटी बहुत बदलेहाज है, ऐसे पटर पटर बोल रही थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। आज के दौर की तेज तरह। वैसे बदलेहाज तो नहीं है। अच्छा, जैसे तुम बहुत बड़े हो, तुम्हें लोगों को परखना बहुत आता है। ये बताओ वलीमे का क्या करना है? वलीमे का क्या करना है वालिदा?
बस अपने गार्डन में शामियाना लगाएंगे और कुछ लोगों को बुला लेंगे। ये की ना समझदारों वाली बात। हमारी बरादरी कितनी सी है, थोड़े ही तो लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है हाल वाल बुक कराने की। ये बिल्कुल ठीक है जी, जैसी आपकी। देखो जरा, करते करते भी कितनी फजूल खर्ची हो गई। इतने महंगे जोड़े, लो 30,000 में तो पता नहीं मैं कितने जोड़े ले आती। और हम एक बार उंगली पकड़ ले तो इतनी आसानी से छोड़ा नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये पकड़ के दिखाइए, हम बताते हैं कितनी आसानी से छुड़वाएंगे। जी समीना आंटी, अब कहाँ रह गई हैं? क्या? कब? शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। थैंक यू बेटा। इससे जी क्या बात हुई हकीम अंकल? आमना आंटी तो मेहंदी की रस्म करने के लिए तैयार थी ना? ये तो आमना बीबी का ख्याल है ना बेटा, बाकी मेरी नज़र में तो ये सब फजूल खर्चियाँ लगती। हाँ ठीक है, तो कहती हैं ये सारी रस्में बिला वजह हैं बेटा। क्या बिला वजह है अब्बा? रस्में भी कभी बिला वजह होती है, और हम सब ये इसलिए करें क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर ज्यादा मसला हुआ तो हम एक कंबाइंड फंक्शन कर लेंगे। बस मैंने कह दिया, कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की फजूल खर्ची की। और हमसे कह दिया भाभी के घर मेहंदी लेकर चलते हैं, पता भी है कितना खर्चा आएगा। और मैं तो इन फजूल खर्चियों के हक में ही नहीं। क्या मेहंदी माइयों के बगैर शादियां नहीं होती? थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाएगा तो भाई का मूड भी सही हो जाएगा। हो जाएगा ठीक भाई का मूड। नवाल की शक्ल देखेगा तो भाई का मूड भी ठीक हो जाएगा। शायद आप ये नहीं जानती कि उन्होंने नवाल भाभी की तस्वीर को फाड़ दिया है। हाँ, वो दिमाग पर फीके शलजम जैसी सोनिया जो सवार है। तभी तो कह रहा हूं अम्मी, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला। मोइस, मुझे तंग मत करो, जाओ यहां से। फालतू के खर्चे। प्लीज अम्मी प्लीज। अरे जाओ ना। ओके ओके। फजूल खर्चियां ही नहीं खत्म। सारे फैसले खुद ही करो। नहीं, आप इजाजत देंगे तभी कुछ होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि नवाल के दिल में ये ख्याल ना रहे कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद हम उसे खामोशी से रुखसत करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से सारी खुशियाँ सब कुछ भुलाकर उस घर में जाए। उसका हर फंक्शन इतना यादगार हो कि सब देखें। क्या आप नहीं ऐसा चाहते अब्बा? आज के बच्चे हमसे आगे सोचते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम मेहंदी के फंक्शन के लिए सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं। ये अच्छा आइडिया। हकीम अंकल, आप प्लीज आमना आंटी से बात करिएगा। मैं बात करता हूँ बेटा, बात करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ जी, ये है आज के दौर की नई सोच। ये क्या बात हुई? जहर लगती है मुझे इस किस्म की तकरीबात। तो अब्बा, निकाह से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बैठेंगे, पराई लड़कियां गैर लड़कों के सामने नाचेंगी। मेरी बेहयाई। इस्तग़फ़ार। अम्मी तो हम काले चश्मे पहन के चले जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा हम किसे देख रहे हैं। मुझे तो हैरत है प्रोफेसर साहब पर। हो ना हो, ये सब कुछ उस लड़की की खड़ाक है, निम्रा की। बहुत ही बेबाक लड़की है भाई। ये आज के जमाने के बच्चे हैं आमना भी, क्या कर सकते हैं। अभी तो बहू इधर है, इसीलिए इन्हीं की माननी पड़ेगी। अम्मी देखिए, अब खर्चे वाली बात भी तो नहीं है, अब तो मान जाए। एक ढोल वाला ले जाएंगे और एक नाचने वाला घोड़ा। अरे नहीं मोइज बेटे, उसकी भी क्या जरूरत है। नाचने वाले घोड़े की जगह तुम्हारे दोस्त जो है नाचने के लिए। देख रहे हैं हकीम साहब, बस यही तमाशे देखने रह गए थे। रियली? मामा
अम्मी जान वालदा तुसी ग्रेट हो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नवाल रेडी भी हो जाओ यार, मेहमान आने लग गए हैं। हो रही हूँ तैयार। जल्दी करो। तुम्हारा फोन बज रहा है। समीना आंटी की कॉल। उन्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रही है। हेलो जी समीना आंटी, आप कहाँ रह गई हैं? क्या? कब? अच्छा फिक्र ना करे, मैं आ रही हूँ। ठीक, डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? जाजिब जख्मी है, किसी ने उसकी गाड़ी छीनना चाहिए और इसी में हाथापाई हो गई। आई थिंक आशुर को मुझे चलना चाहिए। तुम जा रही हो? हाँ जाना तो पड़ेगा ना, मैं अब्बा को बताती हूँ। ठीक है। लेकिन कबीर ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब्बा उनको पता है ना कि घर में फंक्शन चल रहा है। वो तो समीना आंटी ने घबरा कर मुझे कॉल कर दी। लेकिन तुम इस वक्त कैसे जा सकती? अब्बा जाना तो पड़ेगा ना, वो लोग भी तो हर मुश्किल में हमारे काम आते हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अब्बा, आप यहीं पे बैठे मेहमानों को देखें। अगर मेरे बारे में कोई पूछेगा तो कहता ना कि सलोन गई है। वैसे भी अब्बा मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, डॉक्टर हूँ मैं, मेरा फर्ज है। मैं अब्दुल के साथ जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। आप इन फिक्र ना करें, बैठे। चलो अल्लाह की अमान, लेकिन जल्द आने की कोशिश करना। जल्दी से आ जाऊंगी वापस, आप फिक्र ना करें। चलो बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंकल जाजिब कैसा है अब? वो अंदर कमरे में जख्मी पड़ा हुआ है, डॉक्टर्स उसे देख रहे हैं। बेटा तुम यहाँ कैसे? अरे मैंने इसे फोन करके बुलाया, ये डॉक्टर है ना, तो यहाँ के डॉक्टरों को जानती होगी। अरे मैंने तो फुरकान को फोन नहीं किया था, आज नवाल की। अंकल इट्स ओके, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। जी अंकल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बस ये ड्रिप खत्म हो जाए तो मुझे डिस्चार्ज कर दें। ठीक है बेटा। बेटा तुम फौरन घर जाओ, फुरकान का 2 दफा फोन आ चुका है। और तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह हीरो बनने की? पता है हालात कितने खराब है। शुक्र है उन्होंने कोई गोली नहीं मार दी तुम्हें। चलो बेटा मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा। थैंक यू बेटा। नो वरीज आंटी। दर्द तो नहीं हो रहा? अच्छा वो डैड को भी गाड़ी वाली कहानी बताइए। उनको सब पता चल चुका है। एक्चुअली दोस्तों में तू मैं हो गई। उसी लड़की के भाई के साथ ना, जिसके साथ तुम घूमते रहते हो। तुम्हें शादी करनी है निम्रा के साथ और घूमना है किसी और लड़की के साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मी प्लीज कुछ देर के लिए तो चुप हो जाए। मुझे चुप करा दोगे, लेकिन अपने डैड को कैसे चुप कराओगे?
कहाँ रह गई थी तुम? जाज़िब, कैसा है अब जाज़िब? बेहतर है, थैंक गॉड कुछ सीरियस नहीं है। तुम जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, उनका फोन आया था, मेहंदी लेकर आने वाले हैं। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हर बार वही तमाशा। माशा तो मत बोलो यार, देखो ये ड्रेस तुम पर कितना अच्छा लग रहा है, कितने प्यार से तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे लिए भेजा। अच्छा तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तुम मुझे बताओ तुम्हारा वो फूलों वाला जेवर कहाँ है? पता नहीं, पहले आती हूँ। चले, मेरा नेक निकाले पूरा 1 लाख। 1 लाख रुपए? वो क्यों? क्या मतलब, किस लिए? रस्म है। ये रस्म है या फैसल भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी? आप जो मर्जी समझ लें। ये उंगली तो उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मेरा नेक नहीं मिलेगा। भाई ये उंगली छुड़वाना ज्यादा आसान है। जी नहीं, इतना भी आसान नहीं। हम एक बार उंगली पकड़ ले तो इतनी आसानी से छोड़ा नहीं करते। अच्छा तो फिर ये पकड़ के दिखाइए, हम बताते हैं कितनी आसानी से छुड़वाएंगे। हम ऐरे गहरे लोगों से बात नहीं करते, हम अपने बहनों से बात कर रहे हैं। मैं दुल्हे का भाई हूँ, कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ। भाई देखिए क्या कह रही है। वैसे भाई, क्या आपने अपनी जुबान इनको उधार दे रखी हुई है क्या? इतनी प्यारी दुल्हन मिल रही है, आपको तो फौरन से पैसे निकाल देने चाहिए। अभी मैंने दुल्हन को देखा ही कहाँ है। वैसे भी वो अब मेरी जिंदगी की साथी बन रही है। जब दिल की खुशी बन जाएंगी तो पैसे निकाल के दे देंगे। भाई क्यों बहस कर रही हो? बस ये लो, अब इससे ज्यादा मत मांगना। शुक्रिया आंटी। ये क्या तुम इतने में ही मान गई? जब आंटी ने इतने प्यार से दिए तो ये भी काफी है। वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि इस पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। अब ये किस पर मरता था ये तुम्हें खुद बता देगा। सोनिया आपी, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। लगता है प्रोफेसर साहब ने पूरे शहर को ही बुला लिया। वालदा, उनके घर की पहली शादी है, कम ऑन। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान आपे से ही बाहर हो जाए। भाई आप क्यों इतना चुप बैठे? तो मोइज तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तरह नीचे जाकर भंगड़े डालूं? तुम जो इतना चहक रहे हो। वालदा आप हम लोगों पे इतनी निगरानी क्यों रख रही हैं? जाए ना औरतों से मिले। मैं मिल चुकी। सब कहेंगे कि दूल्हे की मामा बहुत मगरूर है। मोइज प्लीज यार, तुम अभी यहाँ से जाओ। भाई मैं तो फौरन चला जाऊं, लेकिन मैं वहां जाके जिस लड़की से भी बात करता हूँ वालदा ऐसा घूरती है मुझे कि मैं यहाँ भाग के आ जाता हूँ। तुम टिक के बैठे रहो। मैं तो फुरकान साहब के पास जा रहा हूँ, बेचारे अकेले खड़े।
अगर आप अपनी बहन को देखकर रोने की कोशिश कर रही है तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये सारे मेहमान देख रही, सबके सब भाग जाएंगे। अगर ये सब मेहमान अभी तक आपको देखकर नहीं भागे तो मुझे क्यों? I like it. Similar, हाँ? इसी बात पे हाथ मिलाएंगे। Friends? कैसे हो मोइज मियां? बिल्कुल ठीक सर। ठीक हो? जी सब ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक। बैठो कहीं। जी 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 सर। हैव समथिंग? बिल्कुल, आइए। Okay. आओ बेटा, बिस्मिल्लाह करके पहला कदम रखो। अरे एक सेकंड, अरे कुछ पानी तो लेकर आओ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अरे भाई, ये बहुत पुरानी रस्म है। ये पानी मैं तुम दोनों के सर पे से वारूंगी और ये सारी बलाएं ले लेगा। ये लो भैया, ले जाओ। चलो आओ दुल्हन। जब वो जा रही थी तो क्यों नहीं बताया तुमने? जी बेगम साहिबा, उन्होंने मुझे मना किया था। मना किया था? जाओ अच्छा यहाँ से, फजूल की बातें आती है करनी। इतनी ढेर पैकिंग पड़ी हुई है और सोनिया, फोन भी बंद कर दिया इस लड़की ने। क्या करूं मैं इसका? अम्मी अभी तो इतना कुछ खा कर आए हैं हम, प्लीज अब रहने दीजिए इसको। अरे अब क्या कोई रस्म भी ना करें? भाई, that's not fair. जिंदगी में चांस बार बार नहीं मिलता। चलो ये लो, दुल्हन को खिलाओ। हेलो एवरीवन। मुबारक हो। भाई साहब, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आफ्टर ऑल हमारा इतना करीबी ताल्लुक है। वैसे अपनी दुल्हन के साथ अच्छे लग रहे हो। मैं तो बस ये देखने आई थी कि मामी की पसंदीदा बहू कैसी है। अब आ ही गई हो तो बैठ भी जाओ। कहाँ बैठूं? मेरी जगह तो फिल हो चुकी है। अरे कम ऑन यार, मजाक कर रही थी मैं। वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि इस पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। अब ये किस पर मरता था ये तुम्हें खुद बता देगा। सोनिया आपी, वैसे कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, किसी और का मुकद्दर उनके नसीब में लिख दिया जाता है। एनीवेज, चलती हूं मैं। तुम दोनों खुश रहो। चलो लड़कियों, तुम दुल्हन को लेके कमरे में चलो। कितना मना किया था कि लाल रंग का जोड़ा पहनो, मगर लड़कियों ने अपनी मनमानी की और ले आई है जामनी रंग का जोड़ा। ऊपर से कोई रस्म भी नहीं हुई, बदशगुनी पे बदशगुनी। चले अम्मी अब बस कर दें आप। सोनिया यहाँ क्या करने आई थी? मुझे नहीं पता, ना मैंने उसे बुलाया था यहाँ पर। आपके सामने आई और आपके सामने ही चली गई। यही तमाशा खड़ा करने आई थी जो करके गई है।
अम्मी आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया है। शादी हो गई है, भाभी घर आ गई हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इसलिए खामखा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब तुम शादीशुदा हो, इस लड़की से दूर रहना, और ये याद रखना मैं नवाल पर इस लड़की का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए लॉन में जाकर बैठ रहा हूँ। जल्दी आ जाना, ये ना हो कि दुल्हन इंतजार ही करती रहे। बेहतर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं कहां से ये काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब इतनी भी काली नहीं है। क्या हो बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? सोच रही थी अब्बा। क्या सोच रही थी? सोच रही थी कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने नवाल के बगैर कोई भी रात गुजारी हो कमरे में। उसने हमेशा एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, और देखें अब हमें उसके बगैर रहने की आदत डालनी होगी। बेटे तुम तो सुबह की गई शाम को घर वापस आओगी। सोचो कि इतने बड़े घर में अकेला मैं कैसे गुजारूंगा। अब्बा ऐसा करते हैं ना, एक फुल टाइम मुलाजिम रख लेते हैं। मुलाजिम? वो क्यों? आप कैसे मैनेज करेंगे? खाने पीने में तंगी होगी ना आपको। मैनेज हो जाएगा बेटा, इस उम्र में कौन सा भूख सताती है। अब्बा शादी करना जरूरी होता है। बेटे ये अल्लाह का हुक्म है और हमारे प्यारे नबी पाक की सुन्नत है। और अगर मैं ना करना चाहूं तो? देखो बेटा, एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान को अपनी जिंदगी में नए रिश्तों की जरूरत होती है। नए रिश्ते जिंदगी में नए जज्बे, नए रंग लेकर आते हैं। अगर कोई शख्स फितरत से इनहराफ करे तो बिलाखिर पछताता है। अब्बा हमारी नवाल तो खुश रहेगी ना? इंशाअल्लाह मेरी बच्ची खुश रहेगी। आपको पता है अब्बा, जब हम छोटे थे ना तो एक दूसरे से सवाल करते थे कि हम दोनों में से अब्बा किसको ज्यादा चाहते हैं। वो कहती थी कि तुम है, और मैं कहती थी कि नहीं तुम है। बेटे मैं तुम दोनों से यकसा प्यार करता हूं। तुम दोनों मेरी आंखें हो, मेरी जिंदगी हो। तुम दोनों को देख देख कर जीता हूं। चलो चल के आराम करो, आ जाओ। पता नहीं कहां रह गई ये लड़की। कहां से आ रही हो? कितनी पैकिंग तुम्हारी बाकी है? सुना नहीं तुमने? एयरपोर्ट जाने में भी 2 घंटे लगेंगे। अब तुम लेट क्यों गई हो? हाँ 2 घंटे लगेंगे, और वो अपनी दुल्हन के पास बैठा उसे मुंह दिखाई का तोहफा दे रहा होगा। तुम आ कहां से रही हो? फैसल की दुल्हन को शादी की मुबारकबाद देने गई थी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिन बुलाई मेहमान बन के वहां क्या करने गई थी? क्यों गई थी वहां, बोलो? फैसल को और उसकी दुल्हन को फूल देने, और ये देखने कि उसने किस लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया। फैसल ने तुम्हें किसी लड़की के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए ठुकराया। तुम्हारी मुजरिम आमना है। और अगर तुम चली ही गई थी तो उनको आईना भी दिखा देती कि फैसल ने किस तरह तुम्हें मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और अब शादी किसी और से कर रहा है। हाँ यही सब तो करने गई थी मैं। फिर मैंने सोचा
मैं खुद को इतना डिग्रेड क्यों करूं? अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। तुम पागल हो गई हो सोनिया, कभी उसके करीब जाती हो कभी दूर भागती हो, ये सब क्या है? अगर तुम दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं रहा तो ये सब क्यों कर रही हो? ये मोहब्बत और अना की जंग है जो मेरे अंदर जारी है। मेरी मोहब्बत, मेरी अना, और हर सूरत में हार मेरी ही है। बस कर दो सोनिया। ओके माँ, बस कर दिया, चले पैकिंग करते हैं। क्या यार, हर वक्त भाभी भाभी भाभी। तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी के बाद मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपना कोई फैसला नहीं है? अब हर चीज मैं तुम्हारी भाभी से पूछ के करूंगा? बदकिस्मती से यस। मोइज यार प्लीज तुम। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। भाई, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे? कुछ नहीं, दिल कर रहा था इसलिए आ गया यहाँ बाहर। अम्मी ने अगर देख लिया तो कितना बुरा मानेंगी। और भाभी भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। क्या यार, हर वक्त भाभी भाभी भाभी। तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी के बाद मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपना कोई फैसला नहीं है? अब हर चीज मैं तुम्हारी भाभी से पूछ के करूंगा? बदकिस्मती से यस। मोइज यार प्लीज तुम। नाजुक दिल, ऊपर से शेरनी और अंदर से नाजुक दिल, बात बात पर रो पड़ती। तुम टेरेस पे क्या कर रही थी? यूं ही कमरे में दम घुट रहा था। अच्छा, यानी पहले ही दिन तुम्हारा इस घर में दम घुटना शुरू हो गया। इन्हें बुरा लगा, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। ये खुद भी तो लॉन में बैठे थे, मैंने तो कुछ नहीं पूछा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो आज मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर जा रही हूँ।
अरे भाई मेरे पास क्या नोटों की फैक्ट्री है जो मैं ये पार्लर वालियों पे लुटाती फिरूं? और वैसे भी ये सुर्खी पाउडर तो ये जाहिल गवार लोग भी लगा लेते हैं। हम लोग इतने कंजूस थे तो ढूंढ लेनी चाहिए थी तुम लोगों को कोई मालदार आसामी जो तुम पे दौलत लुटाता। आज के बाद अगर तुमने या तुम्हारी बहन ने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारा। शिकवा